देखो 19 वाला, 2 क्वेश्चन बचे हैं इसमें केवल। फिगर कुछ इस टाइप का बना है जिसमें एक राइट एंगल दिख रहा है, एक एंगल ये बना हुआ RPOQ, ये बना हुआ है। अब देखो इतना पार्ट 90 डिग्री का है तो इतना पूरा भी तो 90 का होगा, तो इतने पार्ट का तो कुछ करना ही नहीं, हमें निकालना क्या है इसमें हमें प्रूव करना है एंगल ROS, ये वाला एंगल कुछ निकालना पड़ेगा हमें। ROS शो करना है 1/2 एंगल ऑफ QOS माइनस एंगल POS, ये प्रूव करके लाना है। तो ROS की बात हो रही है, ROS तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, मतलब इतने पार्ट को देखो, हाफ वाले को, ये जो बना हुआ है इतना, दोनों का सम 90 तो होगा ही, 90 इधर हो गया, तो 90 हमें लेके चलना है जिसमें ये वाला एंगल आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसी वाले में लिख लेते हैं इन फिगर, या फिर पहले ये लिख लो एंगल ROQ, ये दे रखा है तुम्हें 90 डिग्री, और ये क्या है गिवन है। जो चीज़ पहले दे रखी हो वो पहले लिख देना, 3-4 लाइनें भरेंगे तुम्हारी, उसके बाद लिखना टू प्रूव क्या करना है, तो ये वाला लिख लेना, गिवन है टू प्रूव क्या करना है, एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये प्रूव करना है, ये चीज गिवन थी हमें। जैसे प्रूव करने वाला हो उसका लिखने का तरीका, जो गिवन है वो पहले लिख दो एक लाइन में, और भी कुछ होता है वही लिखते जाते बस क्वेश्चन में से, प्रूव क्या करना है वो लिख दिया, ठीक है। अब लेके चलते हैं सॉल्यूशन, या प्रूफ लिख लो, सॉल्यूशन लिख लो। ये वाला एंगल ROS कहाँ से आएगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ROS वाले में, तो एंगल ROS प्लस एंगल SOP, इन दोनों को कितना रख सकता हूँ, 90 रख सकता हूँ फ्रॉम फिगर। जब रीजन ना समझ आए तो कहाँ से लिख रहे हो, फिगर से लिख रहे हैं, फ्रॉम फिगर से हम लिख सकते हैं। 90 डिग्री है, होगा कैसे 90, उधर वाला 90 तो इधर वाला भी होगा, ठीक है। ये वाली बात समझ आई। अब इसमें और भी कुछ दे रखा है, OR परपेंडिकुलर टू OR, तो वही है बिटवीन OP OR कहाँ है, OP OR, ठीक है, बीच में है, ठीक है। अब देखो POS और QOS, अब ये वाली चीज देखें, ये वाला एंगल अगर लिया जाए POS और SOQ, केवल इतना पार्ट, ये बीच वाला पार्ट हटा दिया जाए, ये वाला और ये वाला एंगल प्लस करके कितना आ सकता है 180। अब यही तो ले रहे हैं POS ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे POS आ रहा है, तो एक एंगल चाहिए होगा प्रूव करने वाले में। QOS क्यों लिया है, क्योंकि QOS आ रहा है इसमें, यहाँ पे यही तो ले रहे हैं। तुम ये भी तो बोल सकते थे ये वाला एंगल ना लेके हम ये वाला ले लेते हैं, इससे भी तो आ सकता है। तो यहाँ पे क्या बनता है POR कहीं दिख ही नहीं रहा इसमें, तो प्रूव करना उसमें तो नहीं आ रहा ना, इसके लिए हमें वही लेना पड़ेगा जो हमें गिवन है, ये गिवन था, ये प्रूव करना था, तो ये लेना पड़ेगा S1, एंगल POS प्लस एंगल SOQ या QOS कुछ भी ले सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 180। 180 क्यों हुआ ये, रौनक बता दो। लीनियर पेयर से लिख दिया, ठीक है। ये 180 ये हो गया। अब ROS की वैल्यू निकालनी है, ये इतना पार्ट 90 है इधर का, ये वाला एंगल 90 है, इधर वाला भी तो 90 होगा, इतना पूरा देख रहे हैं POR तक। POR कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा एंगल, जब इधर वाला 90 तो इधर वाला भी 90 होगा, तो ये 90 कैसे हो रहा है, बीच में तो एंगल डिवाइड करती हूँ तब जाके 90 हो रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करके तो 90 आएगा, बचा ही उतना। यहाँ पे 90 और 180 तो आ ही नहीं रहा हमारा राइट हैंड साइड में, ये तो दिक्कत कर रहा था, ये 90 बच रहा था हमारा। इन्हीं का यूज करके हमें ये लेके आना है, कैसे भी करके लाओ, जब ना आए समझ में तो इन्हीं के थ्रू चलना है। ये देखो 90 और 80 तो दिख ही नहीं रहा है, इसको अगर मैं इस वाली लाइन को POS प्लस SOQ इक्वल टू, इस चीज को 90 में ब्रेक करना है क्योंकि 90 हटाना है, तो 2 × 90 लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। वैसे ये होता है, इन्हीं का यूज करके कुछ ना कुछ आ जाएगा, और ऐसा भी दे सकता था कि 90 लेके आना, तो 90 प्रूव करो, ये कि 90 होगा, ये वाला भी नहीं दिया होता, तो वो भी कर सकते हैं। दिख रहा है कि 90 है, 90 लेके आओ, कैसे दिखाओगे,
ये चीज लिख ली हमने। अब देखो 90 की जगह मैं कुछ लिख सकता हूँ, इसको इक्वेशन 1 और 2 डाल देना, 3 डाल दे, ये 1 है, ये 2 है। तो यहाँ पे ये कर दिया क्योंकि 90 हमें गायब करना है, 90 आ ही नहीं रहा हमारे आंसर में, तो 90 हटा दिया। अब इक्वेशन 1 एंड 3 से देखना, 1 और 3 से क्या दिख रहा है कि 90 के इक्वल ये है, इसी क्वेश्चन में 90 के इक्वल हम ये रख सकते हैं, तो इस 90 की जगह हम ये वाली वैल्यू रख देंगे, एंगल POS प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 2 इंटू ये क्या आ जाएगा, एंगल ROS प्लस एंगल SOP, ये दो दिख गए, दो का मल्टीप्लाई होगा इधर। ठीक है, अब देखो क्या क्या बचाना, POS SOP एक ही दिख रहा है, ये कुछ हो, हमें रखना क्या था, ROS रखना है, ROS का ये रखना है हमें, 2 का मल्टीप्लाई होगा और 10 भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो केवल मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंगल POS प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 2 एंगल ROS प्लस 2 एंगल SOP, ये लिखा हुआ है। ROS की वैल्यू निकालनी थी तो इसको सेपरेट रखो, इसको इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा, एंगल POS माइनस 2 एंगल SOP प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 2 एंगल ROS। देखो SOP POS एक ही चीज है, इसमें से माइनस होगा, कितना बचेगा, माइनस का एंगल SOP प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 2 एंगल ROS। अब ये 2 भी तो हट रहा था यहाँ से, ROS अकेला था, तो इसको भी हटा दो, इसको पहले आगे पीछे कर लेते हैं, SOQ पहले लिख लो, एंगल SOQ माइनस एंगल SOP, आगे पीछे करा है बस। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाएगा, 1/2 इक्वल टू एंगल ROS, यही लेके आना था। अगर 90 वाला क्वेश्चन बनता है कि 90 प्रूव करो, ये वाला पार्ट 90 तो ये वाला पार्ट भी 90 होगा कुछ, तो प्रूव करना था, हमें दिख रहा है कि 90 बचेगा, प्रूव करने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा बस। ठीक है, कुछ भी बन सकता है, कहीं से भी कैसे भी करके लाओ, यहाँ पे प्लस माइनस करके भी आ जाता, कर लो इसको, और ये वाला आ सकता है। ठीक है, देख लो इसको, ये पॉइंट दे रखे, प्रूव करके लाना है ना कोलिनियर, तो सबसे पहले लिखना है गिवन। गिवन क्या है, OD इज अ बाइसेक्टर, तो लिख देना OD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC। AOC का ये क्या है, D वाला पार्ट, ये हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा इसको। ठीक है, दूसरी लाइन में ये लिखा हुआ है OE is a bisector of angle 45 नहीं हो जाएंगे भाई, तो हम कैसे कह सकते हैं, ये BOC है। ठीक है, और तीसरी लाइन भी लिखी हुई है, OD है वो परपेंडिकुलर है OE पर, OD OE पर परपेंडिकुलर है, तो ये वाली लाइन है गिवन है हमें। अब हमें शो क्या करना है, टू शो करना है हमें पॉइंट्स A, O, B कोलिनियर, ये पॉइंट कोलिनियर है। अब सीधी लाइन में कैसे आएंगे कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या है, तो सीधी लाइन प्रूव कर सकते हैं ना इसे। सीधी लाइन में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 का होता है। 90 का ही तो होता है, तो कितने का होता है, 180 तो भागवा ने 90 कितने बोला, अरे आपने 90 बोला, फिर 90 का ही तो होता है, तो ये करिए। कोलिनियर का मतलब है एक लाइन में आ जाए पॉइंट, तो ये एक लाइन में कब आएंगे, जब 180 का दिखाना है हमें। अब देखो इसमें ये बोला गया OD है वो OE पर परपेंडिकुलर है, तो OD लाइन है वो OE पर क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब ये पता चला इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 का है। ये लाइन है, ये लाइन, अगर इसमें सीधी लाइन है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इनके बीच में, तो बोल सकते हैं जो AB लाइन है उस पर OE परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है कोई लाइन दूसरी लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बने, तो ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल होगा।
अब बचा ये वाला पार्ट, ये और ये वाला एंगल मिलके अगर 45 हो जाए, सॉरी 90 हो जाए, तो 90 90 180, हम बोल सकते हैं कि ये कोलिनियर हो गए। तो इन दोनों को और लेके आना है, उसके लिए कुछ कंडीशन दी है। ओडी है वो बाइसेक्टर है, ओडी है वो कितना है, बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है, सेम है ना, तो सेम हमने मान लिया ये x है तो ये भी x है। 90 डिग्री का तो ये 45 तो 90 अभी कहाँ दे रखा है, अब आएगा वही प्रूव करना है। 45 पे मत चले यहाँ सीधे, ये 45 ये 45 ये 90, वो तो क्या सर कटेगा नंबर। अब देखो इसमें ये भी लिखा था OE है, वो भी बाइसेक्टर है किसी का, BOC का, BOC ये वाला एंगल जो बन रहा है BOC, तो ये भी पार्ट कितना होगा, सेम होगा, ठीक है। इसको हम बाई लेट कर लेते हैं, ये बाई होगा तो ये भी बाई होगा, ठीक है, बाइसेक्टर से हम कर रहे हैं। अब देखो x और y को ऐड करके कितना आना चाहिए, x और y की पहली वैल्यू दे रखी है कि 90 है, परपेंडिकुलर है, तो हम ये लिख सकते हैं x + y = 90 है। इधर भी तो x और y आ रहा है, ये भी x + y = 90 हो गया। अगर सबको प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा, 2x + 2y = 180। तो यहाँ से पूरा ही एंगल तो ये पता चल गया 180 का बनना है, ये बस हो गया प्रूव करने वाले इजी लगेंगे, यही तो लेके आना था। अब लिखने में दिक्कत होगी, कैसे करोगे, प्रूव करने वाले पहले ये लिखना, गिवन क्या शो करना है वो लिखना, ठीक है, उसके बाद प्रूफ लिखना है। प्रूव और टू प्रूव, हाँ, तो तरीके से लिखना तो नंबर पूरा मिलेगा। अगर एक भी बीच में से उड़ाया तो नंबर कटेगा पक्का। ये नहीं वो इस पे बोल सकते गिवन क्यों नहीं लिखा तुमने, लिखने का तरीके नहीं, डायरेक्ट मत कर देना, कोलिनियर ही तो लाना था, डायरेक्ट लिख दो AOB। आज कोलिनियर क्यों, 180 बनना है, क्योंकि 90 हो जाएगा 45 है 45, अब आगे 45, अब जाके बोल सकते हो 45 होगा। यहाँ पे लिखना एंगल AOD = एंगल कौन सा DOC, ये दोनों इक्वल है, क्यों है, ये लिखना OD इज अ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर है, इसकी वजह से हमने क्या कर दिया, ये सेम सेम कर दिए, ठीक है। अब ये x और y लिख के समझाया है, लेकिन यहाँ पे लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते। अगर लिख रहे हैं तो वहाँ पे लिख देना लेट दिस एंगल बी x डिग्री, AOD = x डिग्री, यहाँ पे एक टर्म और डाल सकते हैं, x डिग्री हमने लेट कर दिया है, वहां से प्रूव कर सकते हो, और नहीं करना तब भी प्रूव हो जाएगा। दूसरी लाइन में लिखना एंगल BOE = BOE किसके इक्वल होगा, तुम दोनों में से बता दो, कौन दोनों में से? नहीं, एक BOE है वो किसके इक्वल होगा, नहीं तो एक खाओ, ऊपर बोल चुप, अगर तुम्हारी आवाज आ गई तो तुम पिट जाओ। BOE एंगल किसके इक्वल होगा, तुम दोनों ही बता सकते हो। BO नहीं, EOC क्यों होगा, वो देख लिया तुमने, रीजन बताना होता है कि वही बाई यहाँ लिख देना, वो भी बाई है वो भी बाई है, वो तो समझाने के लिए लिख दिया था, क्यों होगा 90 है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब दो पार्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये OE बाइसेक्टर था ना, यहाँ लिखा हुआ है OE इज अ बाइसेक्टर ऑफ BOC, BOC का बाइसेक्टर है, ये बीच में खड़ा हुआ है, बीच में हाफ हाफ कर देगा, इधर वाला ही पार्ट इक्वल इधर वाला ही पार्ट इक्वल, तो ये बोलना था बस। तो BOE किसके इक्वल होगा अभी बता दो, चुप रहना। COE के इक्वल हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा है BOC का बाइसेक्टर E वाला वो था साइड, एंगल COE के इक्वल हो जाएगा, ये क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा तुम बताना, किसका, OE बाइसेक्टर है BOC का, OE इज अ बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर से हमने ये लाइनें लिखी कि दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, लेकिन हमें ये भी बताया कि जो ये जो 90 वाला था उसका भी तो यूज करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है 90 डिग्री होगा इनके बीच में, तो हम ये लिखेंगे फिर से
DOE ये कितना है? DOE ये एंगल कितना आएगा? 90 क्यों? रीजन तो लिखना पड़ेगा, 90 लिख दिया हमने। रीजन बताओ, रीजन बताओ ये 90 क्यों हो गया, तुम बताना। तो रीजन कहाँ बता पा रहे हैं, कैसे लिखोगे ये? याद करने हैं क्वेश्चन, तुम बताओ रीजन। ये 90 क्यों लिखा था हमने? बिकॉज इट इज 90, दैट्स व्हाई वी राइट 90। अब हंस रहे हैं, समझ लो, अभी मैंने पूरा क्वेश्चन बता दिया, ऐसे प्रूव हो जाएगा। हाँ तो ये लिखना पड़ेगा OD परपेंडिकुलर है OE पर। परपेंडिकुलर का ही मतलब होता है कि 90 है, वो लैंग्वेज में लिखा है इधर हमने ऐसे लिख दिया, जो जरूरत की चीज थी वो लिखते जा रहे हैं। अब देखो जो 90 है यार, DOE है, DOE उसमें दो एंगल बन रहे हैं DOE में, तो कौन से एंगल लिखे जा सकते हैं DOE में? DOC और COE कितना ही तो लिखा जा सकता है, तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं एंगल DOC प्लस एंगल COE। ये 90 हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि ये वाला जो एंगल था दो पार्ट में बांट सकते हैं इसको, ठीक है? ये तो है ही है ना, इसी का ये इसी में से चल रहा, नहीं लिखा जाएगा, इसी लाइन को एक्सपेंड कर दिया हमने। अब देखो DOC और COE 90 आ गया, लेकिन DOC के इक्वल क्या था? इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। DOC के इक्वल कुछ था, DOC के इक्वल AOD था, तो DOC की जगह नाउ वी कैन राइट ये लिख के आगे लिखना। DOC की जगह क्या लिख सकता हूँ? OD। हाँ इसकी जगह लिख सकते हैं एंगल AOD, और COE की जगह कौन सा लिख सकता हूँ अमन? COE की जगह इसकी जगह BOE लिख दिया। तो केवल ये जो लाइन लिखी हुई थी इसी जगह चेंज ही तो कर दिया, इसके दोनों इक्वल है, 90 तो रहेगा ही। BOE समझ आया कैसे लिख दिया? अब इन दोनों इक्वेशन क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ऊपर वाला लिख लिया, लिखा, लिखो एडिंग द इक्वेशन 1 and 2। अब ये पता चल रहा है अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मेरा 180 आ जाएगा, और लिख सकता हूं मैं, कोलिनियर है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एंगल AOD प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COE इक्वल टू 90 कितना हो जाएगा? 180। अब ये वाले एंगल से देखो क्या पता चल रहा है, एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे रीजन क्या लिख सकते हो? एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन लिख देना, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हम द सम ऑफ ऑल एंगल्स on a straight line is 180. That's why points A, O and R कोलिनियर। वहां से तो पता चल सकता है, तो वो लिख दिया हमने। तुम हैज प्रूव कर रहे, हमने इस तरह लिखा है, रीजन पूरा ही लिख दिया हमने। ये भी कर सकते हैं।